हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। तो ब्रदर्स, आज हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि वीडियोस को पूरा देखें और यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए बेरुबारी, ऑप्शन बी सज्जन सिंह, ऑप्शन सी गोलकनाथ, ऑप्शन डी केशवानंद भारती। तो दोस्तों, इसका आंसर ए होगा बेरुबारी। तो फ्रेंड्स, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ऑप्शन ए यूनियन इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ऑप्शन बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ऑप्शन ए बेरुबारी विवाद, ऑप्शन बी ए के गोपालन विवाद, ऑप्शन सी प्रीवी पर्स विवाद, ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। तो दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, केशवानंद भारती विवाद। तो दोस्तों, केशवानंद भारती विवाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया था, यह फैसला दिया था कि उद्देशिका संविधान का अंग है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 3। तो फ्रेंड्स, वो 3 न्याय कौन से हैं? नंबर 1 राजनीतिक न्याय, नंबर 2 सामाजिक न्याय, नंबर 3 आर्थिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 6,
भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया है? ऑप्शन ए उद्देशिका और मूल अधिकार, ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों उद्देशिका में तो आर्थिक न्याय का जिक्र है ही, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्थिक न्याय का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में दिया गया आमुख। ऑप्शन 1 न्यायालय में लागू नहीं होता, ऑप्शन 2 महत्वपूर्ण है और उनकी उपयोगिता है, ऑप्शन 3 शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से किसी में नहीं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1, 2 and 3, ऑप्शन डी 2, 3 and 4। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मौलिक अधिकार, क्योंकि फ्रेंड्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 से 19 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 से 20 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 से 21 तक। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 10, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। नंबर 1 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 2 कानून के समक्ष समता, नंबर 3 अल्पसंख्यकों के अधिकार, नंबर 4 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 1 and 4, ऑप्शन सी 2 and 4, ऑप्शन डी 2 and 3, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 1 and 3, क्योंकि फ्रेंड्स भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को है, गैर नागरिकों को नहीं। और दोस्तों अल्पसंख्यकों का अधिकार भारतीय नागरिकों को है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत समाजवादी शब्द ने, ऑप्शन बी ए को संविधान में अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना, ऑप्शन सी ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ना, ऑप्शन डी ए बी व सी सभी को मिलकर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ए बी सी सभी को मिलकर पढ़ना। क्वेश्चन 12, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी समता का अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, समता का अधिकार। क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा
प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से 17। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 14 से 18, क्योंकि फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी सामाजिक समानता, ऑप्शन सी अवसर की समानता, ऑप्शन डी आर्थिक समानता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, आर्थिक समानता, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में कानून के समक्ष समानता का भी उल्लेख है और सामाजिक समानता का भी उल्लेख है और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। तो फ्रेंड्स आर्थिक समानता का कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन 15, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? नंबर 1 मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेकार का निषेध। नंबर 2 अस्पृश्यता का उन्मूलन। नंबर 3 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। नंबर 4 कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी केवल 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल 1 एंड 4, क्योंकि फ्रेंड्स शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में आता है। आर्टिकल 23 में मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेकार का निषेध होता है और आर्टिकल 24 में कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध होता है। क्वेश्चन 16, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 24, क्योंकि फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 में उल्लेखित है। क्वेश्चन 17, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 24, क्योंकि फ्रेंड्स शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बालकों से कारखानों में कार्य कराना निषेध है। क्वेश्चन नंबर 18, ICCPR के अनुच्छेद डैश बालकों को सुरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 23। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 24। क्वेश्चन 19, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 17, क्योंकि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। क्वेश्चन 20, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन
डी होगा अनुच्छेद 19। तो फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी और एक दिन आप सफलता की बुलंदियों को छुएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।